अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अशरण शरण करुणा वरुणालय श्री राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन। मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव बम बम भोले नमः शिवाय। मित्रों, इस संसार सागर में 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि को सर्वश्रेष्ठ माना गया। उन 84 लाख में 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं। चार प्रकार के नहीं है, 4 लाख प्रकार के हैं। अब विषय आता है कि आज का जो युग है, पहले का युग और आज का युग बहुत बदल चुका है, परिवर्तन हो चुका है। पहले के समय में और माता पिता और गुरुजन अपने शिष्यों को, माता पिता अपनी पुत्रों को, संतान को, पुत्रियों को, पहले के जो माता पिता थे वो कहा करते थे कि बेटा, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है ताकि हृदय आप कहते हैं भगवान के लिए। आज के माता पिता क्या सिखाते हैं? मात पिता बालक ही बुलावें, उदर भरें सोई नीत सिखावें। वो कभी नहीं ये कहते कि तुम सच बोलो या झूठ बोलो। वो तो कहते हैं धन पैदा करो, शादी करो, बच्चे पैदा करो, मकान बनाओ, दुकान बनाओ, व्यापार करो। केवल पोषण करो, शरीर का पोषण करो, और जहां से भी मिल जाए, जैसे भी मिल जाए, जिस मार्ग से भी मिल जाए, धन कमाओ, धनपति बनो, तभी बड़े आदमी बनोगे। युग बदल गया है, संस्कार बदल गए हैं। अच्छा, इन ग्रहों से हर व्यक्ति पीड़ित रहता है। कोई सूर्य से पीड़ित है, उसका सूर्य नीच राशि का है। बड़ा परेशान है। जिनको भी कुंडली दिखाई जाती है वो कहते हैं इसका सूर्य बहुत खराब है, सूर्य बहुत कमजोर है, पेट बेकार रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, परेशान रहेगा, धनवान नहीं हो पाएगा। जप करा लो, सूर्य को जल दो, लेकिन ये कोई नहीं कहता है कि अपने पिता के रोज चरण बंदन किया करो। ये कोई शिक्षा नहीं देता है, कोई गुरु और कोई ज्योतिषी नहीं कहता है। वो कहता है सूर्य का दान करो, सूर्य का जप करा लो, अन्य सूर्य के उपाय बताता, लेकिन वो ये नहीं कहता है
कि आप प्रातः काल जग करके सबसे पहले अपने पिता का चरण वंदन किया करें और पिता के भक्त बने, पिता में आदर और श्रद्धा रखें। अपने से जो बड़े हैं, जो वो पिता के समान होते हैं, और बड़ा भाई भी पिता के समतुल्य होता है। अपने बड़ों से, जो अपने से बड़े पिता के सहित, उन सभी का आप सम्मान करें तो नीच का सूर भी अच्छा फल देने लग जाता है। ऐसे ज्योतिष शास्त्र और धर्म शास्त्र का मत है। यदि आपका सूर्य खराब है और पिता को गालियां देते हो, पिता को परेशान करते हो, पिता को पीड़ित करते हो, आप कितने ही सूर्य का जप करा ले तो क्या सूर्य सही हो जाएगा? कभी नहीं होगा। आदित्य स्तोत्र का पाठ करो चाहे सूर्याष्टकम का पाठ करें आप, कभी सूर्य अच्छा होने वाला नहीं है, ये ध्यान रखना। अच्छा, ये जो चंद्र है बड़ा विलक्षण ग्रह है। और मित्रों, ये मैं कोई रामायण की कथा नहीं सुना रहा हूं, मैं कोई वक्ता नहीं हूं जो आपसे धन लेकर के और आपको मैं कथाएं सुनाता हूं जैसे वक्ता शहरों में जाकर के सुनाते हैं। और फ्री के ज्ञान की कोई महत्ता भी नहीं होती है, ये भी हम समझते हैं। लेकिन स्वभाव है, हम भी मजबूर हैं कि हमको देना ही देना है। हमारे पास है वो तो हम आपको देंगे, आप उसे लें या ना लें, ये आपका भाग्य है। हमारा काम देने का है, क्यों हमको भी किसी ने दिया है, हम कोई एहसान नहीं कर रहे हैं यदि आपको दे रहे हैं तो। चंद्रमा बहुत खराब है साहब, हार्ट अटैक की शिकायत हो सकती है। मन परेशान रहता है, बहुत चिड़चिड़ा है, बहुत क्रोधी है, बहुत जिद्दी है, बहुत हठीला है, पागलपन के दौरे पड़ते हैं। गुस्से में फिर कुछ दिखाई नहीं देता, मोबाइल तोड़ देता है, टीवी फेंक देता है और माँ को गालियां देता है, कभी कभी तो माँ को मारता भी है। अब कितना ही दूध का दान करो, कितना ही जल का दान करो, तो क्या चंद्रमा प्रसन्न थोड़ी हो जाएगा? अच्छा, छोटे भाई का हक मार लिया है, अपने मित्रों को धोखा देते हो तो क्या मंगल थोड़ी प्रसन्न होगा? मंगल को प्रसन्न रखना है तो अपने छोटे भाई को स्नेह करना सीख लो, मंगल अपने आप खुश हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। लेकिन सारी समस्या तो आपका छोटा भाई है। छोटे भाई से स्नेह क्यों नहीं करते हैं आप? बाजू में दर्द होता है, बाजू में कष्ट होता है, बाजू टूटने का योग है और छोटे भाई को प्रेम नहीं करते, तो मंगल कैसे खुश होगा? बड़ी समस्या है। अच्छा, कुछ विद्वान तो कुत्तों के पीछे पड़ जाते हैं। बहुत सारे धार्मिक बड़े बड़े ज्ञानी जो कि 5-5, 10-10 लाख, 20-20 लाख रुपए लेकर के कथाएं श्रवण कराते हैं, बहुत बहुत बड़े मठाधीश हैं, एसी में रहते हैं, बहुत बहुत बड़े उनके आश्रम हैं, हजारों हजार लाखों लाख जिनके शिष्य हैं उनको वो ज्ञान देते हैं। क्या कुत्ता नहीं पालना, कुत्ते से दूर रहना, कुत्ता बड़ा खतरनाक होता है, नरक को चले जाओगे, साक्षात नरक भोगना पड़ेगा। वो कुत्ते के पीछे पड़े रहते हैं। गौ हत्या तो वो आज तक बंद नहीं करा पाए कभी, गौ हत्या तो उनसे आज तक बंद नहीं हुई है और कुत्तों के पीछे पड़ जाते हैं। और सुअर का नाम लेने में तो उनको बड़ा कष्ट होता है। और आप केतु से परेशान हैं, आप केतु से परेशान है। अच्छा, कोई केतु से परेशान है और
जाने कितने कुत्तों को आपने डंडे से पीटा है, कितने कुत्ते आपके गाड़ी का शिकार हो गए। तो क्या केतु खुश हो जाएगा मंत्र जाप कराने से? नहीं होगा ना। फिर तो आपको हॉस्पिटल में ऑपरेशन तो केतु कराएगा ही। सुअर से इतनी घृणा है, घृणा करनी चाहिए। स्थिति ये है, राहु को प्रसन्न रखना चाहते हैं आप, सांप को देखते ही मार देते हैं। मछली खाने में आपको कोई कष्ट नहीं होता है, उसको जीवित ही उसको काट करके खा जाते हैं। फिर आप कहते हैं हमारा राहु बहुत खराब है, और राहु प्रसन्न कैसे होगा? बड़ी विडंबना है। शनि के मंदिर में रोज जाते हैं, शनि देव पे तेल चढ़ाते हैं, 9 गुर की पगार काट लेते हैं, 9 गुरानी को बासी पूरी खिलाने को देते हैं आप। शनि कैसे खुश होगा? बहुत हमारे साथ विडंबना है। अच्छा, ये भी लिखा गया है कि मंत्र महामणि विषय ब्याल के और मेटत कठिन कुअंक भाल के। अच्छा, पहले बहुत सारे संत, बहुत सारे ऐसे महापुरुष हुआ करते थे कि उन्होंने किसी के सिर पर हाथ रख करके आशीर्वाद दे दिया तो उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते थे। पहले संतों के पास, अच्छा, ये जो मंत्र है इसमें भी बड़ा अंतर है। एक तो सिद्ध मंत्र होता है और एक गुरु मंत्र होता है। अच्छा, विषय ये है कि गुरुजी मंत्र देते हैं, लाउड स्पीकर लगा करके देते हैं, लाइन लगा करके देते हैं। अब वो क्यों देते हैं उसकी मैं व्याख्या नहीं करना चाहता। अब विषय ये है कि एक सिद्ध मंत्र होता है। सिद्ध मंत्र का मतलब वो स्वयं सिद्ध नहीं होता, आपको सिद्ध करना पड़ता है। और ऐसे हजारों हजार लाखों लाख माता पिता हुए हैं इस धरा पर। उनमें से पितामह भीष्म के जो पिता थे शांतनु महाराज, उनमें यह शक्ति थी कि वो जिसके सिर पर भी हाथ रख देते थे वो जवान हो जाता था, वृद्ध भी जवान हो जाता था। और उन्हीं का आशीर्वाद था पितामह भीष्म पर कि वो इच्छा मृत्यु का वरदान था। जबकि वो तो पिता थे, एक राजा थे। तो वो है क्या? वो सिद्ध मंत्र है। और सिद्ध मंत्र की सबसे अच्छी सिद्धि कब होती है? कि जब सूर्य ग्रहण होता है। ग्रहण दो प्रकार का, एक चंद्र ग्रहण, एक सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण बहुत प्रभावी होता है। और जो भी सूर्य ग्रहण में, अब मेष राशि पे अच्छा है और किसी राशि पे खराब है, वृषभ राशि पे खराब है या उस राशि पे खराब है, उस राशि पे मध्यम है, ये तो सभी बताते हैं और उसे हम भी बताते हैं। लेकिन वास्तविकता में कोई नहीं जानना चाहता कि आपको करना क्या चाहिए कि ये कष्ट आपको द्वारा उत्पन्न ही ना हो। तो कहा गया कि मंत्र महामणि विषय ब्याल के मेटत कठिन कुअंक भाल के, कि मंत्र एक महामणि है। मंत्र महामणि, मंत्र में बहुत शक्ति है और आज भी शक्ति है, ऐसा नहीं है। और मंत्र वही सफल होता है, पंडित जी के पास आप चले जाएं, महामृत्युंजय का जप कराने लगे, उससे कुछ होना जाना नहीं है। जब तक पंडित जी ने उस मंत्र को सिद्ध नहीं किया है,
और सिद्ध होता है मंत्र हमेशा। मित्रों याद रखना, सूर्य ग्रहण से अच्छा और कोई उसके लिए अवसर नहीं होता है। तो ये जो सूर्य ग्रहण जो आने वाला है 21 जून सन 2020 में, तो अच्छा संकट से लोग बड़े परेशान हैं, घोर संकट। वो ये मंत्र जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, ये अति भयंकर कष्ट को भी आप अपना कष्ट तो दूर कर ही लेंगे, लेकिन जिसका भी चाहेंगे उसका कष्ट आप दूर कर सकते हैं। ये आप में शक्ति प्राप्त हो जाएगी। ये मेरा जीवन का अनुभव है मित्रों। जब हम विद्यालय में पढ़ा करते थे तो सूर्य ग्रहण में बहुत सारे सिद्ध संत महात्मा, हमारे जो गुरुजन थे, वो गंगा के तट पर बैठ करके एकांत में स्नान करके और मंत्र जप करते थे। ये विद्या वहां से मिली है जिसको हम आपको हस्तांतरित कर रहे हैं। तो यदि आप घोर संकट में है, बहुत परेशान है, अच्छा संकट 2-3 प्रकार का बचा और तो कोई संकट है नहीं। भाई का संकट कोई संकट नहीं है, माता पिता का कोई संकट नहीं है। अब तो एक तो सबसे बड़ा जो संकट है इस विश्व में, वो हर व्यक्ति का एक ही संकट है कि धन का संकट है। उससे बड़ा कोई संकट ही नहीं है। तो जब भयंकर संकट हो जाए, भयंकर आपत्ति आ जाए, और ये जो मैं मंत्र बता रहा हूं, ये जो ग्रहण काल आ रहा है, इसमें यदि आप बैठ करके तन और मन को शुद्ध करके यदि आप इस मंत्र का जप करते हैं, लेकिन शर्त यही है प्रत्येक मंत्र के साथ कि वो मंत्र सिद्ध हो जाता है, लेकिन उसको जब भी सूर्य ग्रहण आएगा उसमें पुनः उसी मंत्र को सिद्ध आप करेंगे। और ग्रहण काल के बाद नित्य जहां पर भी है, जिस अवस्था में भी है, जिस स्थिति में भी है, जिस परिस्थिति में भी है, आप उस मंत्र का नित्य जप एक माला करना चाहिए, तभी उस मंत्र की शक्ति और पावर रहती है। अच्छा विषय ये है, ये तो मंत्र है, लोगों को अपनी जन्मपत्री कहाँ रखनी चाहिए, जिसका कि संबंध आपके जन्म से है, आपके दुख सुख से है, आपके ग्रहों से है, आपकी धन से है, आपकी संपत्ति से है, आपके परिवार से है। लोगों को तो ये भी नहीं पता कि हमको जन्म पत्र कहाँ रखना चाहिए, किस स्थिति में रखना चाहिए। ये बड़ी विडंबना है, इसको कौन बताएगा, लेकिन इतना समय भी नहीं है। इसको कभी फिर विचार करके आपको बताएंगे। जो जिसने जन्म पत्र संभाल लिया, अरे वही तो जन्म पत्र है जो आपको हमेशा पढ़ना है, जो आपके विषय में सब कुछ जानता है, उसी का नाम तो जन्म पत्र है। उसमें सब कुछ अप्रत्यक्ष में लिखा हुआ, उसको आप रखना ही नहीं जानते, तो आप कैसे, जब वो सुरक्षित नहीं है, वो सम्मानित नहीं है, उसका यथास्थान नहीं मिला है उसे, तो आपको यथास्थान कैसे मिलेगा। तो विषय आता है कि एक मंत्र है, महासंकट अगर आप पर है और किसी पर भी है, उस मंत्र का जाप करके उसके सिर पे अगर आप 21 बार हाथ रख करके इस मंत्र का यदि आप मन में अपना मंत्र बोलते रहेंगे, तो उसकी समस्त प्रकार के महान से महान, घोर से घोर, भयंकर से भयंकर उसका संकट नष्ट हो जाएगा। ऐसा ऋषियों का वचन है। और इन मंत्रों को जब आप चाहेंगे आप फोन करें, हम आपसे कुछ लेंगे नहीं, प्लीज। इस मंत्र को आपको आपके व्हाट्सएप पे भेज देंगे जिनको भी आवश्यकता हो, लेकिन विधि वही है जो हम आपको बता चुके। तो मंत्र है हरम हरिम हरिश्चंद्रम हनुमंतम हलायुधम पंचकम वै स्मरे नित्यम घोर संकट नाशनम।
ये मंत्र है। हरम हरिम हरिश्चंद्रम हनुमंतम हलायुधम पंचकम वै स्मरेन् नित्यम घोर संकट नाशनम। भयंकर संकट को, घोर संकट को नष्ट करने वाला मंत्र। इसको आप इसमें सिद्ध क्यों नहीं कर लेते? संकट आएंगे क्यों? पुत्र पर संकट आ रहा है, मित्र पर संकट आ रहा है, पत्नी पर संकट आ रहा है, आप पर संकट आ रहा है। जिसका चाहेंगे संकट दूर कर सकते हैं, लेकिन विधि वही है कि मंत्र को रोज अनिवार्य है उसका जप करना। अच्छा, धन की बहुत कामना है, बहुत बड़ा मकान हो, बहुत बड़ा वाहन हो, ये गाड़ी हो और वो गाड़ी हो, ये संपत्ति हो, ये सब कुछ हो, लेकिन कभी ये भी सोचते हो हमको 100 साल जिंदा रहे तभी तो इनका भोग कर पाएंगे। जब आपकी उम्र ही नहीं होगी तो आप भोग किसका करेंगे? किसके लिए कमा रहे हैं? किसके लिए सब उल्टा सीधा करते रहते हैं? तो आपको 100 वर्ष जिंदा रहना है और स्वस्थ रहना है, संसार का आनंद लेना, भोगों को भोगना है, तो उसके लिए भी एक मंत्र है। और मंत्र की शक्ति कम नहीं होती है, और मंत्र आज भी काम करते हैं। तो उसका नाम है अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश विभीषण कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। छोटा सा ही तो मंत्र है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश विभीषण कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। आपको चिरजीवी रहना है, दीर्घायु होना है, शतायु होना है। इस मंत्र को आप सिद्ध कर ले इस ग्रहण काल में। और जिसको भी चिरायु बनाना चाहेंगे, अपने पुत्र को बनाना चाहेंगे, अपने मित्र को बनाना चाहेंगे, स्वयं चिरायु रहना चाहेंगे, दीर्घायु प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस मंत्र, और मंत्र तो महामणि है, मैंने नहीं कहा है। मंत्राधीनम जगत सर्वम। ये संसार, ये जगत मंत्रों के अधीनस्थ है। उसकी केवल विधि तो आनी है, उसको कोई बताता नहीं है। 100 वर्ष जीवित रखने वाला इस मंत्र में शक्ति है। 5 वर्ष की मार्कंडेय ऋषि की आयु और अपरिमित आयु हो सकती है। हजारों हजार ब्रह्मा के पद बदल जाए, करोड़ों करोड़ ब्रह्मा बदल जाए, अरबों इंद्र आ जाए, लेकिन 5 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाली मार्कंडेय ऋषि ने इसी मंत्र को सिद्ध किया था। अब विषय आता है कि लोग रात्रि में सोते तब भी चैन नहीं मिलता है। सो गए लेकिन फिर भी डर रहे, बड़े उल्टे सीधे स्वप्न आते हैं। किसी को भैंसा पीछे पड़ जाता, किसी के कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं, कोई कीचड़ में घुस गया है, किसी को सर्प दिखाई देते हैं, किसी को प्रेत दिखाई देते हैं। बड़ी समस्या, सोने में भी तो चैन नहीं मिलता है। तो उसके लिए बहुत सुंदर मंत्र है, कुछ भी नहीं करना है। भगवान जो भास्कर, जो आदित्य हैं, जो सूर्य भगवान है, उनके जो 12 नाम हैं, भास्कराय नमः, प्रभाकराय नमः, दिवाकराय नमः, कश्यपात्मजाय नमः, आदित्याय नमः, त्रिलोचनाय नमः, जगद्व्यापिनी नमः, विभवे नमः। इस प्रकार से जो भगवान सूर्य के जो 12 नाम है, इनको सिद्ध कर लो। और जिसको भी गलत स्वप्न आते हैं, उसके सिर पर हाथ रख करके और
21 बार बोल दो अपने मन मन में, या ओट चला करके बोल दो, तो उसको दोषपण आएंगे ही नहीं। वो क्यों डरेगा, क्यों भयभीत होगा। इन मंत्रों को सिद्ध करना है, इन मंत्रों को सिद्ध तो आपको करना पड़ेगा। अच्छा, ये जो मंत्र है ना, मृत्युंजय, महामृत्युंजय, संजीविनी मृत्युंजय, ये कामयाब कब होता है? इसको पहले सिद्ध कर लो। रोज माला लेके जपते रहो। ओम जूम सौम भूर्वा स्वं त्र्यंबकं जयामहे सुगंधे पुष्टिवर्धनम् मारुबारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीय मामदात ओम स्व भव भू ओम स जूम ओम ओम। इससे कुछ नहीं होना है कोई। अच्छा, अब तो बड़ी सिस्टम चले गया, अब तो मोबाइल के द्वारा लोग सुन लेते हैं। हम तो सब मोबाइल से सुन लेते हैं। अच्छा, भोजन की थाली आपके सामने परोस करके रख दी जाए, और आपको आप भोजन ना करें तो आपका पेट भर जाएगा क्या? आपको बताया जाए बहुत अच्छी पूरियां बननी है, बहुत अच्छी कचौड़ियां बन रही है, तो क्या आपका सुन सुन के पेट भर जाएगा? श्रवण से लाभ नहीं मिलेगा मित्रों। बहुत छोटे से उपाय हैं, इनको सिद्ध कर लो। ये सूर्य ग्रहण आ रहा है, इस सदी का बड़ा महत्वपूर्ण सूर्य ग्रहण है। इसमें करना क्या है? आप रोगी रहते, आपकी पत्नी रोगी रहती है। अच्छा, रोग तो कोई न कोई प्रकार से आ ही जाता है। तो बड़ा छोटा सा मंत्र है, ओम जूम सह, त्रयक्षरी मंत्र कहलाता है ये। ओम जूम सह, 3 अक्षर का मंत्र है। अच्छा, बड़ा प्रभावी मंत्र है, लेकिन सिद्ध करने के बाद ही प्रभावी होगा। ग्रहण काल में सिद्ध करो, और इसी मंत्र से ग्रहण काल के बाद और ये जितने भी मंत्र में ये तभी सिद्ध होते हैं कि ग्रहण काल में उनको सिद्ध करो, और पूर्ण काल में उन्हीं मंत्रों के द्वारा उनका यज्ञ करो, हवन करो, और फिर नित्य उनकी एक माला प्रातः काल स्नान के बाद जप करो। और जब कभी पुनः सूर्य ग्रहण आए तो उसी मंत्र को फिर सिद्ध करो। यदि आपको 4 मंत्र सिद्ध करने, तो चारों की विधि यही है, और मंत्र भी सिद्ध हो जाएगा और आप भी सिद्ध बन जाएंगे फिर तो समाज में। तो मंत्र है ओम जूम सह, बड़ा प्रभावी मंत्र है, निरोग रखने वाला मंत्र, रोगों को दूर करने वाला। लेकिन काम तभी करेगा जब इसको आप सूर्य ग्रहण में सिद्ध कर लें। अच्छा, शत्रु सबके होते हैं। अरे सब शत्रु भगवान के भी तो हुए, तो हमारे और आपके क्यों नहीं होंगे? अच्छा, देश भी देश का शत्रु होता है। यदि आपका शत्रु आपको परेशान कर रहा है तो कुछ भी नहीं करना है। ओम जूम सह, शत्रु का नाम लगा दो, जो भी उसका नाम हो। मैं किसी का नाम बोल बैठूं और आप मुझ पे हावी हो जाए कि आपने मेरा नाम क्यों बता दिया, तो बड़ी समस्या हो जाएगी। अपना नाम ही बोल सकता हूं, ओम जूम सह ज्योत्साचार पचौरी गुरुजी। यदि नाशय नाशश सह जूम, ओ इतना ही तो है। अच्छा, किसी का पालन करना है, किसी को बचाना है, किसी की रक्षा करनी है, तो वहां पर पाले पाले लगा दो, तो उसका पालन हो जाएगा। रोग से मुक्ति करनी है तो अब को रोगम नाशय नाशय लगा दो, तो रोग से मुक्त हो जाएगा। एक मंत्र कितनी जगह काम कर रहा है, लेकिन इसको आपको सिद्ध करना पड़ेगा।
तो इस ग्रहण काल में इन मंत्रों को आप सिद्ध करें। बहुत सारे मंत्र हैं, लाइन लगी हुई है, लेकिन ये आपको छोटे छोटे अगर आपने ये मंत्र सिद्ध कर लिए न मित्रों, तो आप भी संसार का भला करेंगे और आपका भी भला होगा, कर भला होगा भला। वाणी को यही विराम देता हूं। हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय, जय गो माता।